नमस्कार, मैं श्रेया सिंह। आइए गांव जंक्शन के वीकली बुलेटिन में जानते हैं इस हफ्ते ग्रामीण भारत में क्या रहा खास। अमेरिका के झटके के बाद रूस का साथ। अमेरिका के टैरिफ लागू करने के बाद मुश्किलों में फंसे सी फूड और फर्टिलाइजर सेक्टर को रूस ने बड़ा सहारा दिया है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुए समझौते के तहत अब भारतीय कंपनियां यूरिया बनाने के लिए रूस में ही अपना प्लांट लगाएंगी, जिससे देश में खाद की सप्लाई बिना रुके जारी रही। वहीं मछली और डेयरी उत्पादों के लिए भी रूस ने अपने बाजार खोल दिए हैं। सरकार का मानना है कि इस कदम से अमेरिकी बाजार में हो रहे नुकसान की भरपाई तो होगी ही, साथ ही 2030 तक भारत रूस व्यापार को $100 बिलियन तक ले जाने में मदद मिलेगी। बता दें कि बैठक में भारत और रूस ने उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, शिपिंग, स्वास्थ्य और उपभोक्ता संरक्षण जैसे कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आने वाले दिनों में 1 करोड़ किसानों को रसायन मुक्त खेती की ट्रेनिंग दी जाएगी और मदद के लिए 10,000 बायो इनपुट सेंटर खोले जाएंगे। दूसरी तरफ प्रति बूंद अधिक फसल योजना सिंचाई में बूंद बूंद पानी के उपयोग को सुनिश्चित कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कोयम्बटूर समिट के अनुभव साझा करते हुए इसे पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम बताया है। उन्होंने लिखा है कि यह सम्मेलन भारत में आ रहे बड़े बदलाव का प्रतीक है। पीएम ने अपनी पोस्ट में सफल किसानों, नए स्टार्टअप्स और खेती में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का विशेष जिक्र किया है। नेचुरल फार्मिंग भारत का अपना स्वदेशी विचार है। ये हमने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया है, यानी हमारी ट्रेडिशन से जन्मा है। हमारे पूर्वजों ने तपस्या करके इसको तैयार किया है। तमिलनाडु के मैं मेरे किसान साथियों से कहूंगा कि आप 1 एकड़ 1 सीजन से शुरुआत करें, यानी आप एक सीजन में 1 एकड़ भूमि पर अपने खेत में 1 एकड़ एक कोने में नेचुरल फार्मिंग करके देखें। काउंसिलिंग ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर की रिपोर्ट ने रोजगार के मोर्चे पर बड़ी खुशखबरी दी है। अनुमान है कि 2047 तक भारत की ग्रीन इकोनॉमी में करीब 360 लाख करोड़ का भारी भरकम निवेश आएगा। इससे कुल 4.8 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। खास बात यह है कि इनमें से करीब आधी यानी 2.3 करोड़ नौकरियां सीधे ग्रामीण भारत के हिस्से आएंगी। जैविक खेती, कृषि, वानिकी और बायो इकोनॉमी जैसे सेक्टर्स गांव की तस्वीर बदल देंगे। महंगाई घटने के साथ ही गांव में खर्च करने की ताकत भी बढ़ी है और लोग अब साहूकारों के बजाय बैंकों से ज्यादा कर्ज ले रहे हैं। सीजन में कुल बुआई 393 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। सरसों और चने का रकबा भी पिछले साल से काफी आगे है। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में बताया कि सरकार ने एमएसपी पर खरीद के जरिए किसानों के खातों में 3.47 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। साथ ही फसल बीमा योजना के तहत भी आपदा प्रभावित किसानों को 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया है। इस्मा यानी इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर में चीनी उत्पादन 41 लाख टन के पार पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 43% ज्यादा है। उत्तर प्रदेश 1.40 मिलियन टन के साथ देश का नंबर 1 उत्पादक बना हुआ है। वहीं महाराष्ट्र ने उत्पादन में जबरदस्त छलांग लगाई है। रिकॉर्ड उत्पादन के बीच इस्मा ने सरकार से चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाने की मांग की है, जो पिछले 6 सालों से नहीं बढ़ा है। साथ ही इथेनॉल की कीमत में बढ़ोतरी की भी अपील की गई है, ताकि मिलों और किसानों को लागत का सही दाम मिल सके। क्या कीटनाशक बन रहे हैं डिप्रेशन का कारण? आईसीएमआर की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खेतों में इस्तेमाल होने वाला कीटनाशक न सिर्फ फसलों को बचा रहा है, बल्कि किसानों को डिप्रेशन का मरीज बना रहा है। स्टडी के मुताबिक कीटनाशकों के संपर्क में लगातार रहने से मजदूरों की याददाश्त कमजोर हो रही है और वे गंभीर मानसिक बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हुई इस रिसर्च में पाया गया कि ज्यादा समय तक कीटनाशक छिड़कने वालों के शरीर में PN1 नाम का तत्व बढ़ा हुआ है, जो सीधे तौर पर दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि इस खुलासे से नाराज कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों ने रिपोर्ट को गलत बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग कर दी है। किसान का चलता फिरता टनल मॉडल, आंधी तूफान भी बेअसर। खेती में इनोवेशन का जबरदस्त नमूना पानीपत के एक किसान ने ऐसा फोल्डेबल टनल बनाया है जिसे फसल कटते ही उखाड़ कर दूसरे खेत में ले जा सकते हैं। पूरे मॉडल के बारे में अधिक जानकारी के लिए वीडियो देखें, लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। पूरे भारत में इस समय तापमान गिर रहे हैं।
जहां तक उत्तर भारत का सवाल है, आज कानपुर में तापमान लुढ़ककर 4.2 डिग्री पर पहुंच गया है और पूरे हमारे उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान सभी जगह तापमानों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है और आगे भी अभी संभावना है कि इसी तरह की सर्दी बरकरार रहेगी। लेकिन अभी क्योंकि बादलों का नामो निशान नहीं है, कहीं बारिश की संभावना नहीं है, इसलिए ये सर्दी शुष्क रहेगी। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं इस मौसम में किसान फसलों को लेकर आखिर क्या सावधानियां बरतें। सरसों की फसल में आप देखेंगे कि कहीं कहीं सघन पौधे आपके उगाए होंगे, तो जहाँ जहाँ सघन पौधे हैं वहाँ पौधों को निकाल दें ताकि पौधे को प्रॉपर वे में धूप मिले और पोषक तत्वों का जो प्रतिस्पर्धा है वो कम हो सके। पानी यदि आपने नहीं लगाया है तो पानी लगाएं और कोशिश करें कि ध्यान दें कि अगर खरपतवार प्रबंधन अगर नहीं किया है तो निकाई गुड़ाई से खरपतवार प्रबंधन करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। जो आपकी चना, मटर, मसूर की फसलें हैं उसमें इस समय जो है आप देखेंगे कि हल्की सी पत्तियाँ कहीं कहीं भूरे धब्बे पड़ रहे हैं। यदि आपके पास भूरे धब्बे कहीं दिखाई दे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इस वीकली अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। जुड़े रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।